हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बड़ा ही दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेन की हिस्ट्री के बारे में। जी हाँ, पेन का इतिहास क्या है, पेन का शुरू से लेकर के अब तक कितना लंबा सफ़र तय रहा है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलते हैं पेन की हिस्ट्री पे। फ्रेंड्स, पेन का इतिहास बेहद रोचक है। तामपत्रों से लेकर पेपर में लिखने के लिए यूज़ होने वाली पेन और आज के दौर के पेन ने लंबा सफ़र तय किया है। पेन का सफ़र बहुत लंबा है, माना जाए तो बहुत ही सदियों पुराना। देवताओं में सबसे पहले भगवान श्री गणेश ने महाभारत लिखने के लिए एक अनोखी कलम का आविष्कार किया। देवताओं को यदि एक साइड रख दें तो प्रेजेंट में इराक के मेसोपोटामिया में संसार की फर्स्ट पेन का आविष्कार हुआ था। माना जाता है कि पहले नुकीले पत्थरों से लिखने का काम दुनिया में आरंभ किया गया। गुफाओं में रहने वाले लोगों ने इन्हीं नुकीले पत्थरों से दीवारों पर चित्रकारियां की। इन चित्रों में उनकी जिंदगी की एक झलक थी। एंड में 3000 साल पहले कलम ने पूर्ण वास्तविक आकार ले लिया। मिस्र के मेसोपोटामिया के लोगों ने पेपर जैसी चीज़ खोजी जिसका नाम पाइपस था। फ्रेंड्स, इससे पतले से कड़े कागज के रूप में यूज़ किया गया और इस पर लिखने के लिए मिस्र के लोगों ने रीड पेन का निर्माण किया, जिससे आराम से उनके द्वारा बनाए गए कागज या पटल पर बिना किसी खरोंच के शब्दों को लिखा जा सके। रीड पेन को जुनकस मारिटिस्म नामक पौधे से बनाया जाता था। ये पेन बांस के पौधों के तने से बनाए गए थे और इनको उपयोग पटल पर लिखने के लिए किया जाने लगा। इसके बाद 1300 साल पहले रोमनों ने एक धातु का पेन विकसित किया था जिसका उपयोग मोम के टेबल पर लिखने के लिए किया गया था। यह तीखे नोक वाला धातु से निर्मित कलम था जो आगे से पेंसिल जैसा दिखता था। इसका एक छोर नुकीला तथा दूसरा सपाट था। लिखने के दूसरे उपकरण के रूप में क्विल पेन मीन्स किसी पक्षी के पंख से बना कलम भी लंबे समय तक यूज में लाया जाता रहा। यह 5वीं-6वीं शताब्दी में केवल स्पेन में अस्तित्व में आया। हंस के पंख उच्च कोटि के थे जो काफ़ी मुश्किल थे मिलने के साथ ही महंगे भी हुआ करते थे। ये व्यापक रूप से इस्तेमाल किए गए। समय के साथ लोगों ने हर क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की। साथ ही लेखन क्षेत्र में भी अपनी निर्माण कुशलता दिखाते हुए उन्होंने लेखन सामग्री को भी विकसित किया और 19वीं शताब्दी में आधुनिक फाउंटेन पेन विकसित हुआ। रोमन के आविष्कारक पेट्राचे पोयानारू ने फर्स्ट फाउंटेन पेन विकसित किया। इसको खोखले हिस्से में स्याही भरकर लिखने का काम करते थे। इस दौरान क्विल पेनों का भी व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1787 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संविधान को लिखने और हस्ताक्षर करने के लिए उपयोग किया गया था, परंतु क्विल पेन को 19वीं शताब्दी में धातु की निब वाले फाउंटेन पेन से बदल दिया गया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में क्विल कलम का उपयोग फीका पड़ने लगा और धातु की नींव वाले फाउंटेन पेन की गुणवत्ता बढ़ गई। इसके एक सिरे को नुकीला बनाकर पॉइंट का रूप देते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में बॉल पॉइंट पेन ने कलम के इतिहास में अपनी पहचान बनाई। इस कलम को सर्वप्रथम सार्वजनिक जोसेफ और जॉर्ज वीरो ने 1940 के दशक में किया, जो नाजी जर्मनी से अर्जेंटीना भाग गए थे। जोसेफ और जॉर्ज वीरो ने सही सनातन वाली स्याही का उपयोग करके इस कलम को बनाया था। इस जोड़ी ने 1943 को इस कलम को बिरोम नाम से पेटेंट करवाया था और इसको पेटेंट को अर्जेंटीना में स्वीकार और बेचा गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई कंपनियां चाहती थीं कि वे अपना खुद का बॉल पॉइंट पेन को व्यावसायिक रूप दें। इस मिशन का प्रयास 1940 के दशक में किया गया था, जब एबरहैंड फेबर पेंसिल फैक्ट्री ने एवरशार्प कंपनी के साथ मिलकर अमेरिका में बिरोम से पेनों की बिक्री के लिए लाइसेंस दिया था। लेकिन अमेरिकी उद्यमी मिल्टन रेनॉल्ड्स ने एबरहार्ड फेबर और एवरशार्प कंपनी को हराकर अमेरिका को अपना बॉल पॉइंट पेन देने के लिए अर्जेंटीना की व्यापारिक यात्रा की। उन्होंने वहां से जो पेन लिया उससे उन्होंने रेनॉल्ड्स इंटरनेशनल पेन कंपनी बनाई। उन्हें एक अमेरिकी पेटेंट मिला और इसी प्रकार रेनॉल्ड्स रॉकेट पहली व्यावसायिक रूप से सफल बॉल पॉइंट पेन बन गया। हालांकि रेनॉल्ड्स और एवरशॉप काफ़ी समय तक सफल रहे, फिर भी दोनों अमेरिकी जनता को उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए। 1950 के दशक तक दोनों दिवालिया हो गए। फिर उसके बाद 1953 में माइकल बिच नामक और निर्माता बिग पेन के साथ मार्केटिंग की गहराई से उभरे।
और 1950 के दशक में उन्होंने अमेरिकन बाज़ार में नए बॉल पेन पेश किए और 1960 के दशक में उन्होंने अपने पेन बेचने में सफल हो गए। 1940 से 1960 की अवधि में पेन के प्रत्येक निर्माण विनिर्माण के लिए अच्छा युग था। फिर उसके बाद वर्ष 1962 वह समय था जब मार्कर पेन का आधुनिक विकास हुआ। आधुनिक मार्कर पेन का आविष्कार टोक्यो स्टेशनरी कंपनी, जिसे अब पेटेंट के रूप में जाना जाता है, के जापानी यूकियो हाकी ने किया था। कुछ समय बाद 1963 में जापानी कंपनी ऑटो द्वारा रोलर बॉल पेन को आम लोगों के लिए पेश किया गया था। 1990 में कंपनी द्वारा कलम के ऊपर रबड़ का कवर लगाया गया, क्योंकि जब भी पेन को इस्तेमाल किया जाता था तो उसे पकड़ने में दिक्कत होती थी। उसको देखते हुए कंपनी द्वारा बाद में पेन के ऊपर रबड़ का कवर लगाया गया। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे पेन का इतिहास कितना पुराना है और किस किस बदलाव के साथ गुजरा है। हालांकि आज कंप्यूटर, फ़ोन और एंड्रॉयड का उपयोग लेखन के अन्य स्रोतों के रूप में किया जाता है, परंतु फिर भी कलम हमारी दुनिया में बना हुआ है और पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं हुआ। आज भी कलम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं।